वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइंड चैप्टर की, है ना। ये पोएम वाइंड है, ये चैप्टर सेकंड की बुक बी हाइव की क्लास 9 से ली गई है ना। आज का हम इसको एनालिस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक वाइंड होती है बेटा और एक एयर होती है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझो। देखो, जो हवा हर जगह प्रेजेंट है, जो हवा हर जगह प्रेजेंट है जिसे आप और मैं एक्सेल और इनहेल कर रहे हैं, वो एयर होती है ना। ऐसे ही जो वाइंड होती है जिसको हम कोई एफर्ट के साथ, जैसे पंखे से क्या आती है, पंखे से वाइंड आती है, जब हवा चलती है वो क्या होती है, ये वाइंड होगी। और जो हर जगह प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में, वो बेटा एयर होती है, ठीक है। तो इस पोएम में वाइंड के बारे में पढ़ना है। देखो पोइट हमसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। पर सबसे पहले पोइट के बारे में जानते हैं। इसके जो बेटा पोइट हैं वो सुब्रमण्य भारती है ना। सुब्रमण्य भारती जी हैं, ये पोइट है इसकी, है ना। पर इसको A.K. रामानुजन ने क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तमिल से, है ना। जो सुब्रमण्य भारती तमिल पोइट हैं, तमिल से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसने किया है, A.K. रामानुजन ने। आपको ये बातें याद रखनी, ठीक है। तो यहाँ पे पोएम है वाइंड कम सॉफ्टली, वाइंड धीरे धीरे आओ, है ना। यहाँ पे बेटा वाइंड सिंबलाइज कर रही है किसको, चैलेंजेस से। आपको ध्यान से समझना है पोएम को, है ना। इंपॉर्टेंट पोएम है, आपके एग्जाम में आती है ना। ये किसको सिंबलाइज करता है, चैलेंजेस को। क्या है देखो, वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। जो वाइंड है वो ये दो बातें एक साथ कह रहा है, एक वाइंड को कह रहा है ना। एक चीज वाइंड है और एक चीज चैलेंज है, दोनों को एक साथ ही पोएट सिंबलाइज कर रहा है। क्या कि वाइंड कम सॉफ्टली, है ना। जो वाइंड है हवा धीरे धीरे आओ, है ना। ऐसे धीरे धीरे आओ, ऐसे चैलेंजेस धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, है ना। जो मेरी खिड़की है उसके जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ो, ठीक है। जो मेरी खिड़की है उनके शटर को मत तोड़ो। ऐसे ही डोंट स्कैटर द पेपर्स, है ना। जो पेपर है उनको मत बिखेरो, है ना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो बुक सेल्फ पे रखी, अलमारी में रखी हैं, है ना, उनको मत नीचे गिराओ, ठीक है। ऐसे पोइट क्या बोल रहा है, चैलेंजेस से, चैलेंजेस आराम आराम से आओ। वाइंड यहाँ पे चैलेंजेस का मतलब बता रही है ना। वाइंड यहाँ पे चैलेंजेस को सिंबलाइज कर रही है कि चैलेंजेस मेरी लाइफ में धीरे धीरे आओ, है ना। मेरी जो अंतरात्मा है, मेरी जो अंतरात्मा है उनको मत, उसको मत तोड़ो, ठीक है। मेरी अंतरात्मा को मत तोड़ो और मुझे अंदर ही अंदर मत बिखेरो, है ना। जो मैंने बहुत कुछ जोड़ के रखा है ना, जो मैंने बुक्स जोड़ी हैं, जो मैंने अपने अंदर जो सामान जोड़ा है, जो अपने अंदर जो इनर सेल्फ जोड़ पाया हूँ, उसको मत बिखेरो, ठीक है। देयर लुक वाट यू डिड, देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, देयर लुक वाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यहाँ पे चैलेंजेस की बात हो रही है। देखो चैलेंजेस जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमने जो कुछ भी बचा के रखा होता है, जो हमारी ब्रेवरी होती है ना, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, वो सब बिखरने लगती है जब चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं तब। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने क्या किया, बुक के जो पेजेस थे उन्हें फाड़ दिया, है ना। टोर टीयर की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तुमने क्या किया, बुक के जो पेजेस थे, जो मेरे पेजेस थे बुक के, वो फाड़ दिए, है ना। जो मेरी अंतरात्मा थी तुमने उसको फाड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से देखो बारिश ले आई, है ना। तुम बारिश ले कैसे, देखो जब बेटा हवा चलती है ना, हवा चलती है उसके बाद आप देखोगे बहुत अच्छी हवा चलने के बाद बारिश होती है। क्या होती है, आसमान से बहुत अच्छी बारिश होती है। ऐसे ही जब हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं तो हमारी आंखों से क्या होती है, आंखों से बारिश होने लगती है, ठीक है। ऐसे ही यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, देखो यहाँ पे दो मतलब है। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, है ना। तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत चतुर हो। पोकिंग फन, है ना, दूसरों का मजाक बनाने में, है ना। वीकलिंग्स मतलब गरीबों का या कमजोर होते हैं ना, उनका मजाक बनाने में बहुत चतुर हो, है ना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ एंड क्रम्बलिंग हर्ट्स। यहाँ पे क्रम्बलिंग का मतलब होता है बेटा कांपना, है ना। यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है जिसका नाम है रिपीटेशन। आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो रिपीटेशन का इसमें यूज हुआ है। ऐसे ही फ्रेल का मतलब होता है बेटा कमजोर, है ना। जो कमजोर कांपने वाले घर हैं, जो कमजोर नाजुक घर हैं, है ना, जो कमजोर गेट हैं, वो क्या होते हैं, कांपने लगते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं, जो कि घर होता है ना, घर, अब उसको जो सपोर्ट करने वाले जो पिलर्स होते हैं उनको राफ्टर्स बोला जाता है, ठीक है। तो राफ्टर भी कांपने लगते हैं। क्रम्बलिंग वुड, उनकी लकड़ियां कांपने लगती हैं, है ना। जो इंसान की बॉडीज होती है वो कांपने लगती हैं, जिंदगियां कांपने लगती हैं, और जो दिल है वो भी कांपने लगते हैं। जब हमारी लाइफ में क्या हो, कोई बहुत अच्छे चैलेंजेस आ जाए, है ना, तो क्या होगा, जो कमजोर लोग होते हैं ना, जो कमजोर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनके घर, उनके दरवाजे, है ना, उनका पूरा मकान, जो बीम उनका है, सरिया, है ना, और जो उनकी लकड़ियां हैं, और जो उनके पूरे शरीर हैं, और उनकी जो पूरी बॉडी है ना, पूरी आत्मा है, और जो उनका पूरा दिल है, पूरा मन, सब कुछ कांप जाता है, ठीक है। द वाइंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अब यहाँ पे क्या है, वाइंड गॉड मतलब जो वायु की देवता है, वायु देवता। विनोस क्या होता है, विनोस इज अ प्रोसेस, इसमें ग्रेन को बेटा अलग किया जाता है, किससे, चाप से, है ना। ग्रेन को चाप से अलग किया जाता है। जो ग्रेन होता है ना, गेहूं होते हैं, उनको भुस से अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। होता क्या है इसमें, जैसे मान लो आपने कभी देखा हो कि आपकी मम्मी छत पे खड़ी है, उन्होंने क्या किया कि गेहूं को नीचे गिराया, है ना, जमीन को नीचे गिराया, पर इस साइड से क्या चल रही थी, हवा चल रही थी, है ना, वाइंड चल रही थी, जिससे हुआ क्या, जो गेहूं तो भारी है इस वजह से नीचे आ गिर गए, पर जो छोटे छोटे जो कण है ना, जिसको अपन चाप बोलते हैं, वो क्या हो गया, हवा के साथ उड़ गए हैं। तो वाइंड गॉड क्या करते हैं, वाइंड गॉड भारी चीजों को और हल्की चीजों को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं।
ठीक है, क्या लिखा है, द वाइन गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। और जो ये प्रोसेस जो थी ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बेटा विनोइंग बोलते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, जो वाइन गॉड थे वो विनो करना जानते हैं और क्या करते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं उनको क्रश कर देते हैं, हटा देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, वो जो वाइन गॉड है वो नहीं करेंगे जो तुम उन्हें बताओगे, है ना। जैसे हम चैलेंजेस को बताएं कि नहीं तुम अभी आराम से आओ, नहीं आज मन नहीं कल लाना, पर ऐसा नहीं होता है ना। चैलेंज को जब आना होगा तब आएगा, वैसे ही जो वाइंड है जब उसको चलना होगा तब वो चलेगी। ठीक है, ऐसे ही सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो पोइट क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग साथ में आके क्या करते हैं, सभी लोग स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं। ठीक है, लेट जॉइन द डोर फर्मली, है ना, जो हमारे दरवाजे हैं उनको कैसे मजबूती से, है ना, फर्मली मतलब मजबूती से उन्हें ज्वाइंट कर लो, है ना। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, है ना, जो हम क्या करें, अपनी बॉडी को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अपनी बॉडी को मजबूत बनाने की क्या करें, प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ड स्ट्रीट फार, और हम अपने जो दिल हैं उनको समझाएं कि हमें तेजी से नहीं, उन्हें तेजी से नहीं लटकना है। ठीक है, जैसे हमारे के सामने कोई सिचुएशन आ जाए, कोई डिफिकल्टी आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए, तो हमारा दिल क्या करता है, धक धक करने लगता है बहुत तेज, हमसे बहुत तेज 100 की स्पीड से। पर हमें क्या समझाना है दिल को कि धक धक तेजी से नहीं करनी है, आराम आराम से रहना है। ठीक है, डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विद अस। अच्छा, अगर हमने क्या कर लिया, अगर हमने डोर्स को फर्मली ज्वाइन कर लिया, है ना, अपने घरों को मजबूत बना लिया और अपने दिल को समझा लिया कि तेजी से नहीं धड़कना है, आराम से काम करना है। ठीक है, तो जो वाइंड है वो क्या हो जाएगी, हमारी दोस्त बन जाएगी। मतलब जैसे हम क्या करें, अपने आप को बहुत मजबूत बना लें, है ना, अपने आप को बहुत मजबूत बना लें, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहें, है ना, और अपने दिल को, अपने मन को समझा लें कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, हमें बस चलते रहना है। ठीक है, तो क्या होगा, जो वाइंड है वो क्या है, जो वाइंड जो चैलेंजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट लिखा है, द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो वाइंड होती है ना, जो वाइंड होती है वो क्या करती है, वीक फायर्स को बुझा देती है। मान लो आपके पास कोई छोटी सी आग आपने जला के रखी थी, है ना, जो आपने एक बोन फायर जला के रखी थी। ठीक है, जैसे आप उससे आग सेक रहे थे, ताप रहे थे, तो हुआ क्या, बहुत तेज हवा चली, जिससे हुआ क्या, ये पूरी की पूरी आग जो थी वो बुझ गई। ठीक, पूरी आग बुझ गई। पर जो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। पर अगर मान लो कोई जंगल में बहुत बड़ी आग लगी है, ठीक है, बहुत बड़ी आग लगी है, और मान लो हवा और चलने लगी, है ना, और उस जंगल में क्या चलने लगी, हवा चलने लगी, तो ये आग बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हुआ क्या, देखो, जो छोटी आग होती है उसको हवा बुझा देती है, पर बड़ी आग को बहुत तेजी से गर्जना करती है ना, बहुत तेजी से गर्जना करने लगती है और उसको बहुत बड़ा चमका देती है, बहुत बड़ा बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, जैसे जो वाइंड, जैसे जो वाइंड होती है ना, जो चैलेंजेस होते हैं वो जो कमजोर लोग होते हैं उनको तो बुझा देती है, उनको क्या करती है, उन्हें खत्म कर देती है, बुझा देती है। पर जो स्ट्रांग होते हैं, है ना, जो स्ट्रांग होते हैं, जो चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, जो चैलेंजेस से डरते नहीं है, उनको बहुत बड़ा बना देते हैं, बहुत मजबूत बना देते हैं। ठीक है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, है ना, उसकी जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी है, जो चैलेंजेस की फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है। क्यों, क्योंकि वो हमें बहुत स्ट्रांग बनाती है। अगर हम जिंदगी में चैलेंज फेस नहीं करेंगे तो हम स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। तो चैलेंजेस से क्या मिलेगा हमें, जो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं ना, हम उसकी बड़ी सराहना करते हैं कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस आने चाहिए। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी पोएम, है ना, ये आपकी पोएम थी और बहुत अच्छी पोएम लिखी गई है। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको सेंट्रल आइडिया वगैरह, क्वेश्चन आंसर वगैरह कोई कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।